नमस्कार बच्चों, मैं प्रत्युषा आपको दूसरी कक्षा का पाठ 4 अधिक बलवान कौन का अभ्यास पढ़ाने वाली हूँ। चलो देखते हैं। पहला अभ्यास, हवा की बात। हवा को ऐसा क्यों लगा होगा कि वह सूरज से अधिक बलवान है? बताओ बच्चों, हवा को क्यों ऐसा लगा होगा? हवा को इसलिए लगा होगा क्योंकि हवा जब तेज चलती है तो पेड़ पौधे सब उखाड़ देती है, सब अस्त व्यस्त हो जाता है, यानी कोई भी चीज कहीं पर भी नहीं रह पाती है। कच्चे मकानों को तोड़ देती है, कपड़ों को उड़ा ले जाती है, बड़ी से बड़ी चीज को अपनी शक्ति से उखाड़ सकती है। पेड़ पौधे, घर इत्यादि उसके प्रभाव से उखड़ जाते हैं। इसलिए उसे लगा होगा कि वह सूरज से अधिक बलवान है। मैंने इस तरह लिखा है इसका आंसर। हवा अपने वेग से सारी पृथ्वी में आतंक मचा देती है, इसलिए उसे लगा होगा कि वह सूरज से अधिक बलवान है। इसका उत्तर आप अपने हिसाब से लिख सकते हैं। अगला प्रश्न, हवा आदमी का कोट कैसे उतरवा सकती थी? कोई तरकीब सोचो। बच्चों बताओ, हवा और क्या कर सकती थी आदमी का कोट उतरवाने के लिए? मैं सोच रही हूँ कि यदि हवा अपने साथ धूलकण भी लाती तो इससे आदमी की आंखें चुभने लगती और वह कोट को उतार देता और उससे अपना मुंह ढक लेता। या हवा कम है तो हमको गर्मी लगते हैं, इसलिए हवा बिल्कुल रुककर यानी शांत होकर उतरवा सकती थी। हवा रोकने से आदमी को गर्मी लगती और वह कोट उतरने को मजबूर हो जाता। और यदि हवा तेज चलती तो आदमी को कपड़ों का ध्यान नहीं रहता, आदमी के कोट के बटन खुलवा पाती या उसके बटन तोड़ पाती तो उसका कोट उतर सकता था। मैंने लिखा है इसका उत्तर, हवा यदि तेज चल के उस आदमी के कोट के बटन खुलवा पाती या उसके बटन तोड़ पाती तो उसका कोट उतर सकता था। अगला अभ्यास देखते हैं। गर्मी। आदमी ने गर्मी लगने पर कोट उतार दिया। तुम गर्मी लगने पर क्या क्या करती हो? आपको भी गर्मी लगती है ना बच्चों? तो जब आपको गर्मी लगती है तो आप क्या करते हो? मैं गर्मी लगने पर सूती कपड़े पहनती हूँ, पंखे, कूलर या एसी के पास बैठती हूँ, खूब पानी पीती हूँ, छांव में बैठती हूँ, बाहर जाने से बचती हूँ और कभी कभी आइसक्रीम भी खाती हूँ। इसका उत्तर मैंने लिख दिया। मैं गर्मी लगने पर सूती कपड़े पहनती हूँ, पंखे, कूलर या एसी के पास बैठती हूँ, बाहर जाने से बचती हूँ और खूब पानी पीती हूँ। आप गर्मी से बचने के लिए क्या करते हो वो लिखना है आपको। अगला अभ्यास, किसमें कितनी ताकत? बताओ इनमें से कौन अधिक बलवान है? तुम्हें ऐसा क्यों लगता है? सूरज या हवा? मुझे लगता है कि सूरज अधिक बलवान है क्योंकि उसकी तपन मनुष्य को जला सकती है। तेज हवा से तो घर में बैठकर बचा सकते हैं, लेकिन सूरज की गर्मी से घर में भी चैन नहीं मिलता है। बच्चों, इसका उत्तर आप अपने मन से ही देना, जैसा मैं दे रही हूँ। मुझे लगता है कि सूरज अधिक बलवान है क्योंकि सूरज की धूप जब तेज होती है तो सब कुछ तपने व जलने लगता है। अगला प्रश्न, हाथी या शेर दोनों में कौन अधिक बलवान है? हाथी शेर से अधिक विशालकाय है, लेकिन ताकत में शेर अधिक बलवान है क्योंकि शेर हाथी का भी शिकार कर सकता है। इसका उत्तर मैंने लिखा। मुझे लगता है कि शेर अधिक बलवान है क्योंकि शेर हाथी का भी शिकार कर सकता है।
वह जंगल का राजा है। अगला प्रश्न, गर्मी या सर्दी दोनों में कौन अधिक बलवान है? मुझे लगता है कि गर्मी अधिक बलवान है, क्योंकि सर्दी में गर्म कपड़े से या घर में रजाई ओढ़ के बचा जा सकता है, लेकिन गर्मी में तो कहीं भी चैन नहीं मिलता। मुझे लगता है कि गर्मी अधिक बलवान है, क्योंकि गर्मी में सूरज अपनी पूरी ऊर्जा या शक्ति धरती पर डालता है, जिससे हमें बहुत परेशानी होती है। अगला अभ्यास, ताकत की बात। हवा ने अपनी ताकत दिखाने के लिए क्या किया? हवा ने अपनी ताकत दिखाने के लिए तेज गति से बहना प्रारंभ कर दिया। इसके कारण आदमी की टोपी उड़ गई तथा वह गिर पड़ा। इसका उत्तर लिखते हैं हम। हवा ने अपनी ताकत दिखाने के लिए बहुत तेज चलना शुरू कर दिया। अगला प्रश्न, सूरज ने अपनी ताकत दिखाने के लिए क्या किया? सूरज ने अपनी ताकत दिखाने के लिए अपनी गर्मी को बढ़ाना शुरू कर दिया। इससे आदमी ने अपना कोट उतार दिया। इसका उत्तर लिखते हैं। सूरज ने अपनी ताकत दिखाने के लिए अपनी गर्मी को बढ़ाना शुरू कर दिया। अगला प्रश्न, ये सब अपनी ताकत दिखाने के लिए क्या करेंगे? पहला है पानी। पानी अपनी ताकत दिखाने के लिए क्या करेगा? पानी अपने बहाव को तेज कर देगा। इससे बहुत सारी चीजें बह जाएंगे। इस तरह पानी प्रलय ले आएगा। इसका उत्तर हम लिखेंगे, पानी प्रलय ले आएगा। नेक्स्ट, बादल। बादल अपनी ताकत कैसे दिखा सकते हैं? बादल इतनी बारिश करेगा कि सब कुछ डूब जाएगा। बादल गर्जना करेंगे और खूब पानी बरसाएंगे। नेक्स्ट, पहाड़। पहाड़ अपनी चट्टानों को तोड़ना शुरू कर देगा और हमारा रास्ता रोक देगा। इसका उत्तर हम लिखेंगे, पहाड़ टूटकर किसी भी रास्ते को अवरुद्ध कर देगा। अवरुद्ध मतलब ब्लॉक। नेक्स्ट, सर्दी। सर्दी अपनी ठंड से लोगों का जीवन अस्त व्यस्त कर देगी। इतना ज्यादा ठंडी कर देगी कि जनजीवन बेहाल हो जाएगा। इसका उत्तर हम लिखेंगे, सर्दी अत्यधिक ठंड पैदा करेगी। अगला अभ्यास देखते हैं। तो क्या होता? मान लो कि हवा ने कहा, जो मिट्टी में घड़े इस तंबू मतलब टेंट, तंबू मतलब टेंट, जो मिट्टी में घड़े इस तंबू को उखाड़ दे वह ज्यादा ताकतवर होगा। ऐसा होता तो कहानी में आगे क्या होता? सोचो और बताओ। हवा यदि ऐसा कहती है कि जो मिट्टी में घड़े इस तंबू को उखाड़ दे वह ज्यादा ताकतवर होगा, तो हवा जीत जाती, क्योंकि हवा के वेग से घड़े तंबू जल्दी उखड़ जाते। सूरज अपनी तपन से तंबू के रंग को उड़ा सकता था, लेकिन खड़े तंबू को वह उखाड़ नहीं सकता था। इसका उत्तर है, अगर मिट्टी में घड़े तंबू को उखाड़ने वाला ज्यादा ताकतवर होता तो शायद हवा सूरज से ज्यादा ताकतवर साबित हो जाती, क्योंकि वो अधिक तेज चलकर उसको उखाड़ सकती थी। अगला अभ्यास देखते हैं। शब्दों का खेल। ता, ज, म, ह, ल। यहाँ पर 6 शब्द छिपे हैं। ताज, महल, जम, हल, ताल, मल। नीचे लिखे शब्दों में तुम भी इसी तरह 8 शब्द ढूंढो। कौन सा शब्द दिया हुआ है? कमल ककड़ी। इस शब्द के अक्षरों से हमें 8 शब्द बनाना है। आप भी ढूंढो। क, म, ल। कमल, कमल मतलब लोटस। क, क, डी, ककड़ी, ककड़ी मतलब क्यूकम्बर। क, म, कम,
कम मतलब लेस। कड़ी, कड़ी, कड़ी मतलब लिंक या संबंध। लकड़ी, लकड़ी, स्टिक या वुड। मकड़ी, मकड़ी, मकड़ी मतलब स्पाइडर। कल, कल, यस्टरडे। कलम, कलम, कलम मतलब पेन। इस तरह आप और भी शब्द बना सकते। अगला अभ्यास देखते हैं, एक के बदले दूसरा। बलवान की जगह हम ताकतवर शब्द का इस्तेमाल कर सकते हैं, क्योंकि बलवान और ताकतवर दोनों का अर्थ एक ही है। नीचे लिखे शब्दों की जगह तुम और कौन से शब्द चुन सकती हो? नीचे जो शब्द दिए हैं उसका हम सेम अर्थ आने वाले दूसरा शब्द लिखना है। अधिक या ज्यादा, फायदा या लाभ, नमस्कार या प्रणाम, शरीर यानी तन। झगड़ा को लड़ाई भी कह सकते हैं। सर्दी या ठंड। धन्यवाद बच्चों।